दिल्ली में 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद बीजेपी की सरकार बनी। आम आदमी पार्टी के खोखले बातों से भरी बैठी जनता ने इस बार उन्हें टाटा बाय बाय कह दिया। लेकिन बीजेपी वालों के सामने चुनौती उतनी आसान है नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता काफी समझदार है और वो अच्छे से जानती है कि कब किसको सत्ता से हटाना है और कब किसको कुर्सी देनी है। नमस्कार, मैं हूं शिवम चौहान और आप देख रहे हैं द पब्लिक माइक। पिछले 3-4 महीनों से पॉलिटिकल पार्टियां दिल्ली खेल रही थी और जब रिजल्ट आया तो सब चौंक गए। दिल्ली मेरी है कहने वालों की तरफ दिल्ली वालों ने देखा तक नहीं, और बीजेपी वाले जिन्हें खुद नहीं लगा था कि बहुत कुछ बड़ा कर पाएंगे, लेकिन दिल्ली वालों के हाथ में सरकार दे दी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन सी सावधानियां हैं जो बीजेपी को ना चाहते हुए भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल कुर्सी का है बॉस। क्योंकि जब दिल्ली वालों का दिल टूटता है तो सालों तक पार्टी सत्ता में नहीं आती। पिछले 27 सालों तक बीजेपी, फिर 13 सालों तक कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी। ये कुछ एग्जाम्पल है जो पार्टियों को समझ लेने चाहिए। पॉसिबल है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में फिर से सरकार बनाने के लिए न जाने कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़े, और सालों का तो भूल ही जाइए। देखिए, इस पूरे कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना होगा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आखिरी बार 1993 में बनी थी और लोगों ने बड़ा नाप तोल के बीजेपी को वोट किया था। बीजेपी ने इतनी ही सीटें जीती जितनी की सरकार बनाने के लिए जरूरी थी, यानी कि टोटल 36 सीटें। इसके बाद 1998 के इलेक्शन होते हैं और दिल्ली वाले बीजेपी को नकार कर कांग्रेस को 52 सीटों के साथ सत्ता में लाते हैं। साल 2013 तक कुछ ठीक चलता है, लेकिन साल 2013 में दिल्ली वाले एक नई पार्टी पर विश्वास जताते हैं। जब कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिलती तो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ सरकार बनाती है और अरविंद केजरीवाल एक नए मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने आते हैं। हालांकि इसके बाद 2 बार अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए और आम आदमी पार्टी को दिल्ली वालों ने अपनी सरकार के रूप में चुना, और इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को सीरियसली लिया ही नहीं। खैर, ये तो हुई पुरानी बातें, लेकिन अब चुनौती बीजेपी के सामने है और सवाल भी उन्हीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि दिल्ली इलेक्शंस में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के फ्री बोतल से भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए वेलफेयर स्कीम्स के वादे जो किए हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी तो था ही, लेकिन अब बीजेपी ने दिल्ली वालों के लिए कुछ और भी फ्री की चीजें देने का वादा किया है। अब सवाल है कि इसके फिजिकल इम्पैक्ट का क्या होगा। क्या दिल्ली के पास वाकई इतना फंड मौजूद है? आइए एक रियलिटी चेक के थ्रू सब कुछ जानते हैं। दिल्ली में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर आपको सत्ता से हटा दिया। बीजेपी ने अपना पूरा कैंपेन नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी और उनके फेस पर लड़ा। बीजेपी ने कई बड़े वादे किए, जैसे महिला सम्मान राशि के तहत हर महिला को 2500 रुपए की सम्मान राशि, मातृवंदना योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती को 21,000 रुपए का न्यूट्रिशन और खाना, बुजुर्गों के लिए हर महीने पेंशन और अटल कैंटीन में 5 रुपए में भरपेट खाना। और ये वाला तो पूरे देश से अलग था, 500 रुपए का LPG सिलेंडर, जिसके बाद पूरा देश शायद दिल्ली वालों से चलने लग जाए। अब सवाल ये है कि क्या ये वादे सिर्फ इलेक्शन तक ही थे या सच में ये पूरे भी होंगे? आइए इसे जरा एक फैक्ट के साथ समझते हैं। दरअसल दिल्ली का टोटल बजट 76,000 करोड़ रुपए का है। इसमें ऑलरेडी क्राइसिस चल रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का रेवेन्यू मेजरली 4 सोर्सेस से आता है। पहला है जीएसटी और वैट कलेक्शन, जहां से दिल्ली गवर्नमेंट अपने टोटल रेवेन्यू का 65% जनरेट करती है। दूसरा है एक्साइज ड्यूटी, यानी कि अल्कोहल, फ्यूल, तंबाकू, जहां से गवर्नमेंट 10% का टैक्स कलेक्ट करती है। सेंट्रल ग्रांट और टोटल एड से दिल्ली गवर्नमेंट 15% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और बचा हुआ 10% रेवेन्यू दिल्ली गवर्नमेंट लोकल टैक्स और अदर प्रॉपर्टी टैक्स से जुटाती है। अक्टूबर 2024 में ही दिल्ली फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट को वार्निंग दी थी कि स्टेट के रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो सकते हैं। आप गवर्नमेंट की फ्री स्कीम की वजह से एक तो दिल्ली पर पहले से ही 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन बीजेपी जो नए वादे कर रही है, अगर इन वादों को भी पूरा किया जाता है तो दिल्ली पर 25,000 करोड़ का कर्जा और हो जाएगा, यानी टोटल लगभग 37,000 करोड़ रुपए। ऐसे में बीजेपी अपने वादों के लिए फंड कहां से लाएगी? क्या बीजेपी को डबल इंजन की सरकार होने का फायदा मिलेगा? क्या केंद्र सरकार की योजनाओं का विस्तार हो सकता है, जैसे आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन के तहत फंड का ट्रांसफर किया जाना, जो ऑलरेडी कुछ स्टेट में बीजेपी सरकार पहले ही कर रही है? लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी कर्जे में है, फिर वो दिल्ली को अलग से फंड कैसे देगी? तो शायद यहाँ से दिल्ली सरकार के वादे थोड़े प्रभावित तो हो सकते हैं। और अब बात यमुना की सफाई की आती है, तो क्या इसके लिए नमामि गंगे योजना की तरह ही कोई CSR फंड लॉन्च किया जाएगा, या फिर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा? लेकिन यहाँ एक और चैलेंज है, वो ये कि कंपनी तो फंड तभी करती है जब उन्हें अपना फायदा दिखता है, और अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा मॉडल तैयार नहीं है जो डायरेक्टली कंपनियों को फायदा पहुंचा रहा हो। कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर को डायरेक्टली हेल्प कर रही हो। या फिर अपने वादे पूरे करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट एक तीसरा और सबसे कारगर तरीका लेके आएगी, यानी कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ावा दिया जाना, जिससे कि ज्यादा टैक्स कलेक्ट होगा तो दिल्ली गवर्नमेंट ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। कलेक्शन इंप्रूव करना सबसे इफेक्टिव तरीका हो सकता है, और इलीगल टैक्स इवेजन बंद करके भी गवर्नमेंट 5 से 8 हजार करोड़ रुपए ही कमा सकती है।
लेकिन अगर टैक्स बढ़ाया गया तो बिजनेसेस और मिडिल क्लास पर इफेक्ट पड़ेगा और उन्हें एक बर्डन फील होगा पैसों का। एक और ऑप्शन है गवर्नमेंट एसेट्स को मोनेटाइज करना, यानी कि प्राइवेटाइजेशन, जिसमें मेट्रो, बस डिपो और गवर्नमेंट लैंड को रिलीज पर देकर गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। या फिर यूं कहे कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट और एडवर्टाइजमेंट स्पेस को कमर्शलाइज करके दिल्ली गवर्नमेंट 2000 से 5000 करोड़ एक्स्ट्रा भी कमा सकती है और इसके खिलाफ तो आम आदमी पार्टी ऑलरेडी प्रोटेस्ट करके ही आई थी। तो अब मुद्दे की बात, क्या बीजेपी अपने वादों को पूरा कर पाएगी? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर बीजेपी इस तरह की प्रॉपर प्लानिंग भी करती है तो भी अपने 50 से 60% वादे ही पूरे कर सकती है। लेकिन अगर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होता है तो फ्री स्कीम धरी की धरी रह जाएंगी, या तो डिले होंगी या फिर बीच में ही छोड़ दी जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जीएसटी और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के बिना बीजेपी अपने वादे पूरे नहीं कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टियां भले ही इलेक्शन के दौरान फ्री के वादे कर दें, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना उतना आसान नहीं होता है। आपका फ्री मॉडल सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू सोर्सेस पहले से ही डेवलप किए थे, लेकिन दिल्ली वालों के वादे पूरे करने के लिए भाजपा के पास अभी ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो सारे वादे एक साथ पूरे कर दे। उनके पास ले देकर सिर्फ एक चीज है और वो है सेंटर का भरोसा, जिससे शायद काम चलने वाला है नहीं। साथियों, यहाँ एक बात तो तय है कि चुनाव जीतने से ज्यादा मुश्किल होता है अपने वादों को पूरा करना, और दिल्ली वालों के लिए अभी सिर्फ वेट एंड वॉच का टाइम है। आने वाले कुछ महीने बीजेपी के काम करने का नजरिया और क्षमताओं को दिखाएंगे, तब शायद पता चले कि पब्लिक से किए गए कितने वादे पूरे हो सकते हैं। वो पब्लिक को तो एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि पब्लिक को फ्री के वादों से खुश होने के बजाय उनका फिजिकल इम्पैक्ट समझना चाहिए। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या दिल्ली में बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मॉडल को लेकर आएगी या सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रॉमिस के तहत सिमट कर रह जाएगी? कमेंट बॉक्स खाली है, अपने विचार जरूर रखिए।